बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में एक और नई सुबह का आगाज़। और आज मंडे है। मंडे को हमेशा जिस तरह हम कहते हैं कि मंडे को मज़ेदार मंडे होना चाहिए और बड़ा आपको एक्टिव होकर जो है मंडे गुजारना चाहिए, क्योंकि संडे वाले दिन जो है लोग ये समझते संडे तो होता है लेकिन ये कि आराम भी होता है, सुबह सवेरे जल्दी उठना भी नहीं पड़ता। लेकिन जिम्मेदारी इस तरह बढ़ जाती है कि ख़वातीन घर पर जो होती हैं उनकी जिम्मेदारी ऐसे बढ़ती है कि उनको कुछ डिलिशियस खाने बनाने पड़ते हैं, कुछ मुख्तलिफ पूरे हफ्ते से बनाना पड़ता है, वरना तो चलो सब्जी पे भी गुजारा हो जाता है। लेकिन जब हस्बैंड्स घर पर होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स घर पर होते हैं, वालिद साहब घर पर होते हैं, तो सारी बात है पूरा हफ्ता जो वो बाहर काम कर रहे होते हैं, दोपहर का टाइम यूजुअली उनका बाहर ही निकलता है। तो फिर आपको ये होता है कि आज हम कुछ अच्छा सा बनाए, कुछ ऐसी बिरयानी कोरमे टाइप की चीज़ें बनाए। तो खैर ख़वातीन इस तरह से उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मर्द हजरात की ऐसे कि भाई कहीं ना कहीं घूमने फिरने भी तो लेकर जाना है फैमिली को, तो फिर रात में फिर संडे को लेट आते हैं, फिर वो लेट आते हैं सुबह, फिर मंडे वाले दिन ज़रा सुस्ती हो रही होती है। तो हम ये कहते हैं कि मंडे वाले दिन अपने आप को आपने हैप्पी गोइंग बनाना है और एक्टिव होकर काम करना है, क्योंकि आपका संडे तभी अच्छा लगेगा जब आप मंडे से काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये बड़ी एक बात होती है कि लोगों को संडे उसी वक्त ही बहुत अच्छा लगता है जब वो कोई भी छुट्टी वाला दिन जो होता है कि जो लोग सुबह सवेरे उठ के काम करते हैं, काम पर निकलते हैं, उसके बाद पे काम से घर पर आते हैं। तो ये एक रूटीन जो है ना वो हमारे लिए ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी रूटीन से घबराना नहीं चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे अंदर आफ्टर कोविड-19 ये बहुत बड़ा चेंज आया। मैं बहुत पहले वो होती थी यार क्या है सारा दिन काम करना पड़ता है, सुबह निकल जाओ शाम में घर आओ, ये क्या मुश्किल है, मज़ा नहीं आता इस तरह, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। अच्छा देखिए, अल्लाह की तरफ से मतलब हम सब ने ही शायद ये चीज़ सोचते थे। मेरे जितने फ्रेंड्स से और सबसे बात होती थी सब मुझे यही कहते थे कि हम यही सोच रहे होते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए। हम लोग बहुत मेरे लिए तो वेकेशंस हो गए थे, लेकिन पता है सही बात बताऊं, उन वेकेशंस के बाद ना बड़ा दिल घबराया और ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं अल्लाह, ये हमें अभी अपने ज़िंदगी का मकसद तलाश करना है। बहुत सी चेंजेस आई। मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, सिर्फ इसलिए नहीं करा काम उस पर ट्यूटोरियल सिखाए मेकअप के कि मैं उससे कुछ अर्न करूँगी। अभी तक शायद मेरा जब मोनेटाइज भी नहीं हुआ होगा, शायद मैंने देखा भी नहीं है कि उस पर से अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन मेरी सिर्फ और सिर्फ जो एक ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं लोगों को जो ख़वातीन हैं जो बहुत दूर दूर इलाकों में रहती हैं, जो मुझे पता नहीं कहाँ से मैसेजेस कर रही होती हैं, उनके लिए बेसिकली मैं उनको ट्यूटोरियल सिखाऊँ, उनको कुछ सिखाऊँ। तो मेरे लिए एक मकसद ये जो है ना, ये एक बना एक मकसद, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात से। और जब ये काम शुरू किया मैंने तो मुझे एक ना मुतमईन हुई, एक अंदर से मुझे एक अच्छी एक फीलिंग आई। तो इसी तरह बहुत से और लोगों ने भी जो है कोई ना कोई काम ज़रूर शुरू किया। अच्छा, फिर ज़ाहिर सैलून्स बंद हो गए थे, तो फिर मैंने जो है घर पे ही मैंने केटरिंग का काम शुरू कर दिया उस वक्त, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना था। तो अपने आप को मैंने उस चीज़ से निकाला। एक डिप्रेशन आ गया था कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो मैंने ये देखा कि ज़िंदगी का मकसद हमें तलाश करना होता है। तो घर बैठे बैठे मैंने बहुत से मकासद तलाश किए, बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी से बहुत कुछ जाना। उन 2-4 महीनों में जो कोविड के इस तरह गुजरे थे हमारे लॉकडाउन में, 2 महीने तो कंप्लीट लॉकडाउन था, उसके बाद फिर जो हम निकले तो उस पर भी हमने बहुत मतलब इतनी ज़िंदगी की चीज़ों को लर्न किया है, सीरियसली बताऊं। खैर वो तो ऐसा मरहला आ गया था कि दिल करता था बस कि अब जो है ज़्यादा चीज़ें करें नहीं, बस अब जो है अपने लिए आगे सेविंग करें और चीज़ें करें, ये वाली चीज़ें हों। तो बस बहुत सी चीज़ें खैर चेंजेस आए। तो आपके अंदर भी जो चेंज आया अपना आप ज़रूर उसका याद रखें, उस टाइम को भूलें नहीं। कहने का मकसद ये है फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, गेस्ट भी हमें आ गए हैं और उनको भी हम दावत देते हैं कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। तो अभी जो है हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि आज भी हम जो बात करने वाले हैं ना वो स्पेशली बात हम करेंगे अपने इसी हवाले से कि कोविड भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किस तरह से हम इनको जो है हैंड करें। डॉक्टर साकिब गुल हैं, जनरल फिजिशियन है, हम उनको दावत देंगे। आ जाए, मैं कहा आ जाए, माइक लग गया ना इनको, हाँ तो आ जाए आप प्लीज़, आ जाए और हैव अ सीट जी, आ जाए सीधा आ जाए, कोई नहीं। ओके, थैंक यू। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बस ठीक ठाक। वो आपको तो पता ही है कि आज जो है
सारा रास्ते शस्ते ब्लॉक हुए हुए हैं और पिछले 2-3 हाँ, तो वो बस आते आते भी सबका जो है ना कोई रूटीन जो चेंज हो जाती है। कभी कहीं से ब्लॉकेज मिल जाता है, कभी कहीं से मिल जाता है। तो जो हमारा रास्ता 20 मिनट्स का है वो अब 1-1 घंटे में हमें जो है वो क्रॉस करना पड़ा है। सो हाउ इज एवरीथिंग? बस फाइन। तो डॉक्टर साहब क्या बात करेंगे आज आप? हम तो कोविड के हवाले से बात कर रहे थे कुछ, कोविड पर बात कर ले। कोविड पे बस मैं ये अभी तो खैर लोगों को ये बता रही थी कि हमने जो कुछ उस टाइम पे सीखा, वी शुड लर्न आवर लेसन कि थोड़ा साइकोलॉजिकली हमें अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। चीज़ों को थोड़ा सा जो हम अपने कहते हैं ना आपे से बाहर हो गए थे उसको हैंडल करने की जरूरत है और लोगों का ख्याल भी रखने की जरूरत है साथ साथ। तो अब आप क्या कहते हैं? वैसे लोगों ने ना सीख लिया है हाउ टू हैंडल कोविड। पहले लोग आइसोलेशन में भेज देते थे, अब ऐसी चीज भी नहीं हो रही होती है। असल में बात ये है कि यहाँ पे दो पहलू आ जाते हैं। यहाँ सिर्फ हमें ये नहीं कहना चाहिए कि लोगों ने कोप अप करना सीख लिया है। हाँ। कुछ मैं कहूँगा कि लोग शायद थोड़े से केयरलेस भी हो गए हैं, केयरलेस थोड़े ज्यादा केयरलेस हो गए। ये भी एक सही कहा, ये भी एक चीज है। अब थोड़ा डिफरेंशिएट करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है कि लोग केयरलेस क्या है हाँ। या लोग ज्यादा मतलब इस बारे में अवेयर हो गए हैं। थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज को आइडेंटिफाई करना। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये लोग केयरलेस ज्यादा हो गए, लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने सीखा है उन्होंने सीखा है। जैसा आप अपना बता रही थी कोविड का जो आपका एक्सपीरियंस हाँ, बहुत एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस, जिंदगी का शायद पूरी जिंदगी का एक बहुत ही मुख्तलिफ। तो मैं खुद इस तरह के सिम्टम से जब गुजरा था, आपको भी हुआ था? मुझे भी हुआ था। और ये तकरीबन अपनी बात तो बताएं, हुआ तो क्या हुआ था? लोग जानना चाहते हैं। बस मैं अपनी जॉब पर था। वही बात है कि जॉब पर हम लोग नेचुरली आप लोगों को तो ख्याल एक्सपोज होने का रिस्क होता है। तो जब ये चीज हुई थी तो इनिशियली तो डर गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि तो फर्स्ट वेव में हुआ था, सेकंड वेव में? फर्स्ट वेव में उस वक्त ज्यादा खौफ था, पता ये तो मैं कह रही हूं। उस वक्त हम लोगों को भी ज्यादा खौफ था, इसलिए कि हैंडल नहीं करना आ रहा था ना कि चीज करना क्या है। अब तो ये कि फौरन से आप दे देते हैं दवाइयां शवाइयां, एक मखसूस दवाइयां वो आप लोग देख के उसको हैंडल कर रहे हैं। तो वो हुआ ये था कि मुझे जिस वक्त सिम्टम्स शुरू हुए थे उस वक्त पाकिस्तान में बहुत खराब सिचुएशन हुई थी। मतलब केसेस तेजी से ऊपर जा रहे थे, ग्राफ ऊपर जा रहा था और लॉकडाउन की बातें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो मुझे उस टाइम पे सिम्टम्स हुए थे, मेरे साथ 2-3 और डॉक्टर्स को भी हुए थे। उनको तो कम्प्लीटली आइसोलेट होना पड़ गया। मेरा ये हुआ कि मेरे पे टेस्ट वगैरह जो है वो नहीं हो सके थे, क्योंकि वो ठीक हो गया था मैं 3-4 दिनों के बाद ही। लेकिन वो जो 3-4 दिन मैंने गुजारे थे, क्या था, हुआ क्या था? बुखार हुआ था, खराब थे, फीवर हो गया था मुझे, बॉडी एक्स हो रहे थे, लॉस ऑफ स्मेल, ये जो एक सिम्टम होता है खासतौर पे, ये मुझे बहुत ज्यादा हुआ था। लॉस ऑफ टेस्ट हुआ था। तो अब इन चीजों की वजह से जाहिर है मेरे सारे वहां पे स्टाफ ने तो आइडेंटिफाई कर लिया। उन्होंने कहा कि आपको शायद हो चुका है, मुबारक हो आपको। ओह माय गॉड। तो 4 दिन बाद लेकिन आपका बुखार उतर गया? तो हाँ, मुझे आफ्टर इफेक्ट्स कोई हुए थे? लाइक कहता है कि जी लंग्स में लॉस ऑफ स्मेल जो है वो मुझे तकरीबन 2 वीक्स तक रही। 2 वीक्स तक रही? इतनी ज्यादा? जी हां, 2 वीक्स तक रही। अच्छा। तो मैं डिओड्रेंट वगैरह अप्लाई करता था, कुछ करता था, घर में खाना बन रहा होता था तो कुछ नहीं समझ आता नहीं आती थी। हाँ। कुछ भी नहीं आ रहा। टेस्ट भी गया था? यानी टेस्ट भी गया होगा ना? 1-2 हफ्ते तक तो कुछ खाने। अच्छा, जैसे कहते हैं कि टेस्ट आना शुरू होता आपका जो कोविड है नेगेटिव हो जाता है उस वक्त? हाँ, कोविड नेगेटिव होने का कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है। अभी आपने देखा होगा WHO की भी एक नई गाइडलाइन आ गई है कि पहला टेस्ट आप करें, अगर वो पॉजिटिव आता है तो 5 डेज के बाद दूसरा टेस्ट करें। अच्छा, क्यों? तो क्योंकि वो डायग्नोसिस जब वो उन्होंने एक बनाया है क्राइटेरिया, तो उसमें ये आ रहा है कि फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आप सिर्फ एक टेस्ट की बेसिस पे उसको आप डायग्नोज नहीं कर सकते। प्रीवियसली ऐसा था, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट चाहिए 5 डेज अपार्ट। तो अब अक्सर यही होता है कि एक बंदे का अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो 5 दिन के बाद वो नेगेटिव आता है। ऐसा हो जाता है। तो अगर वो नेगेटिव आया तो क्लिनिकली उसको बेसिकली कोविड नहीं था। ये अब बनाया गया अब ये बनाया गया है। अब इसको कहाँ इंप्लीमेंट करना है, कितना इंप्लीमेंट करना है, वो फिर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज में तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। वहां पे मेरा ख्याल है अभी वो 1 टेस्ट वाली गाइडलाइन रहेगी कि उसी को फॉलो करें, क्योंकि वहां तो हुआ हुआ है ना, वहां सब लोगों को हुआ हुआ है। पाकिस्तान है जिस तरह, पाकिस्तान में माशाल्लाह मच बेटर कंडीशन एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। यहाँ पे तो हमें सब कुछ, यहाँ पे हमें 2 टेस्ट भी चाहिए, यहाँ पे हमें क्लिनिकल एक पिक्चर चाहिए पेशेंट की कि उसको सिम्टम्स हो। माशाल्लाह से हमारी पॉपुलेशन यंग है सारी पाकिस्तान की। तो अक्सर उन लोगों में एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं, वो सिम्टम्स नहीं है, किसी भी किस्म के सिम्टम्स नहीं है, लेकिन बस उनका टेस्ट कहीं से किसी ने करा लिया। कोई फ्लाइट के लिए जा रहा था, कोई कंट्री से बाहर जा रहा था, उसने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आ गया। मेरे सामने कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको मतलब फ्लाइट थी, वो जाने वाली थी और उनका जो है ना ये हुआ कि उनका पॉजिटिव आया, कोई सिम्टम्स नहीं, सारी फैमिली का नेगेटिव, आगे पीछे सब फैमिली का नेगेटिव, सब उनका पॉजिटिव। बिल्कुल। तो एक ये उनके लिए फिर एक बर्डन हो जाता है बिला वजह का, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर उनको बैठना पड़ा, हालांकि उनको कुछ सिम्टम्स नहीं, कोई चीज, हालांकि फिर उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया। तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव का रेशो है। फिर करवाया था बट वो पॉजिटिव था, बट नो सिम्टम्स नहीं थे, सिम्टम्स नहीं थे। सेकंड टाइम भी कराया तो वो तो फिर साइलेंट होता ना। यंग पॉपुलेशन असल में एसिम्प्टोमेटिक होती है।
एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स वो होते हैं, उनको कोविड होता है लेकिन वो उनको खुद कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे होते। ऐसी सिचुएशन में फिर उनको अपने घर वालों को प्रिवेंट करने के लिए एक चीज और भी आई हुई है कि टेस्ट कराएं, नमूनिया भी फैला हुआ है अभी। नमूनिया क्योंकि हमारे कराची में आज तक जो है कभी भी इतनी सर्दी नहीं हुई थी, तो लोग उसको भी जो है सेम, क्योंकि नमूनिया में भी सेम सिम्टम्स होते हैं कि आपके जो लंग्स हैं वो जो है थोड़े से उनके गड़बड़ेशनें शुरू हो जाती हैं, तो वही वाली चीज जो फिर वो लोग कंफ्यूज होते हैं, वो तो 2-3 दफा भी टेस्ट करा रहे हैं, उनके नेगेटिव आ रहे हैं, पर सिम्टम्स सारे कोविड वाले होते हैं। ये क्या चक्कर है? तो ये सर्दियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, पूरी दुनिया में ये मसला चल रहा है। हाँ। पाकिस्तान में भी चल रहा है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि निमोनिया क्या है। हाँ। जो सिंपल वायरल निमोनिया है वो अलग है, कोविड निमोनिया अलग है। दोनों एक ही जैसे लगते हैं जब इनके सिम्टम्स देखे जाएं, चीजें देखी जाएं। बस ये लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट वाली जो चीज है ये थोड़ी ज्यादा है कोविड में, दूसरे नॉर्मल फ्लू में नहीं होती इस तरह, लेकिन प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकती है। कोविड का पेशेंट भी निमोनिया में जो है वो फिर भी आप थोड़ा सा संभल जाते हैं जल्दी, बट कोविड में जो है ना वो अटैकिंग बहुत ज्यादा है। डोंट यू थिंक सो? दैट्स अ डिफरेंस क्या? कोविड में आपकी अगर कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, बहुत सारे लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग लिवर पेशेंट्स होते हैं, पहले से लंग डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई भी ऐसी क्रॉनिक इलनेस है, तो कोविड आप पे ज्यादा इफेक्ट करता है फिर। ये चीज है। ठीक है। निमोनिया भी हर एक का तो ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स, मैंने एक चीज देखी है कि वो फौरन से एक ही, यू नो व्हाट ट्रीटमेंट दे आर डूइंग इट, ठीक है ना, वो फौरन से डर के मारे एक ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डोंट यू थिंक सो दैट इज फिजिबल फॉर एवरीवन? या आप उसकी इम्यूनिटी से भी थोड़ा बहुत आप जज कर सकते हैं व्हाट दे आर ईटिंग, हाउ व्हाट इज देयर लाइफस्टाइल, तो उनको जरा हल्की मेडिसिन से शुरू करें। पर वो कहते हैं कि इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल ऑफ अ सडन। तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। फिर मैंने कुछ अपनी रिसर्च भी पढ़ी, उसमें भी ये था कि हर एक को वही वाला ट्रीटमेंट जो मैं बता रही हूँ, मैं ऑन एयर नहीं कहना चाह रही हूँ कि वो नहीं देना चाहिए, ऑल ऑफ सडन सही। राइट, नहीं देना चाहिए। असल में यहाँ पे फिर गाइडलाइंस वाली बात आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर जगह पे इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही, तो आप गाइडलाइंस को फॉलो करें। समटाइम्स ये होता है, इसमें एक छोटी सी चीज होती है, वो ये होती है कि निमोनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो वायरल निमोनिया है, जिसमें कोविड भी शामिल है, जिसमें दूसरे निमोनिया भी शामिल है, लेकिन सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये भी एक चीज होती है कि उस बंदे को जिसको बीमारी है, अगर उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो वायरल के ऊपर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाएगा। इन दैट केस आपको 2 ट्रीटमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, वायरल के लिए भी, बैक्टीरियल के लिए भी। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि वायरल जो डिजीज होती है उसके लिए आमतौर पे हमें एंटीवायरल्स जो मेडिसिन है वो देने की जरूरत नहीं होती, आमतौर पे नहीं होती, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वायरस से लड़ लेती है। एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं, एंटीबायोटिक्स आर फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए होते हैं। अच्छा, वायरल के लिए जरूरत नहीं होती। वायरल के लिए जरूरत नहीं है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो आप एंटीबैक्टीरियल। तो ये बैक्टीरियल के लिए कोई टेस्ट वगैरह होता है, लाइक ऑल ऑफ अ सडन टेस्ट करा लें हम? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एक स्ट्रेप्टोकोकस एंटीजन जो मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए एक स्ट्रेप एंटीजन टेस्ट होता है, वो हम करते हैं हॉस्पिटल्स में। जाहिर है अब ये उनके लिए होता है जो हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स हैं। नॉर्मली इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, नॉर्मल क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है कि आपकी एज देखी जाती है, आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपकी कंडीशन, और उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि देखें आपको पहले वायरल हुआ था, लेकिन अब ये पिक्चर बैक्टीरियल। डू यू थिंक सो निमोनिया में क्या आपका ऑक्सीजन रेट कम होगा या नहीं होगा? हो जाता है निमोनिया में। तो अगर लेकिन कोविड में ये चीज ज्यादा देखी जा रही है। क्या ऑक्सीजन रेट जरा कम हो रहा है? निमोनिया में नहीं होता ये? निमोनिया में भी होता है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, लेकिन कोविड में ज्यादा हो रहा है। कोविड में तो ये हो रहा है कि यंग पेशेंट्स को बहुत ही ज्यादा लो चला जाता है ना वो। अभी हमारे एक रिलेटिव से हमारी बात हो रही थी, तो उनको भी फिर अल्टीमेटली कोविड ही डायग्नोज हुआ था। तो उनकी स्टार्टिंग इसी तरह से हुई थी कि उनका ऑक्सीजन ड्रॉप होके 96 से 77 पे चला गया, 80 पे चला गया, इस तरह, और उनकी सांस खराब हो रही थी। उनको जब हॉस्पिटल लेके गए तो फिर कोविड टेस्ट हुआ उनका, जो कि पॉजिटिव आया। तो फिर वो वहां पे, अच्छा, जहां पर आपका जो है 90 से ऊपर हो और आपको फिर भी आपका जो लंग्स है उस पे जरा सा इफेक्ट आ रहा हो, तो फिर वो क्या कहलाएंगे कि डज इट कोई आप उसको मॉनिटर करें, आप उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें। अगर आपका ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा, अगर नीचे जा रहा है मुसलसल, तो फिर तो आपको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। फिर आप उसको घर पे रिस्क मत लें। बहुत सारे लोग इस वक्त डर रहे हैं हॉस्पिटल जाने से। मैं उनको एडवाइस करूंगा, मत डरें आप लोग, हॉस्पिटल जाएं, डायग्नोसिस होना जरूरी है, क्योंकि जो केयर हॉस्पिटल में हो सकती है वो घर में तो नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन ये कि जितना जो लोग कर सकते हैं, जिनके घर में ऑलरेडी मैंने देखा, जिनके घर में डॉक्टर्स हैं, वो अपने घर में पूरा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हैं वो तो अलग बात है, जाहिर है वो वहाँ पे तो ये 24/7, लाइक मेरे फ्रेंड के हस्बैंड को हुआ तो उनके जो है भाई डॉक्टर हैं, तो वो जो है उन्होंने तो पूरा हॉस्पिटल बना दिया। फिर एक पूरी फैमिली है वो पूरे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने पूरा अपने घर को ही वो पूरा हॉस्पिटल बना लिया। मतलब हॉस्पिटल उनको खुद भी जाने की जो है नौबत नहीं पेश आई। बट डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा एक डॉक्टर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही
छोड़ दिया है। तो अच्छा, बाज डॉक्टर्स ये भी हैं कि अगर वो फैमिली में घर पे बनाए तो वो ऐसे डॉक्टर्स को भी मतलब वो कर लेते हैं कि वो घर पर आकर सारा ट्रीटमेंट कर ले। यूजुअली हॉस्पिटल्स की बात तो होती है, लेकिन देखिए कभी अभी तो वैसे सिचुएशन क्या है अभी ओवरऑल, अभी आपको लग रहा है कि इतने लोगों को हो गया कि अब कम होता जा रहा है? कम होने का अभी 1-2 हफ्ते से ऐसा लग रहा है कि कम हो रहा है। वो इसलिए कि टेस्ट जब आते हैं, हाँ, अभी बीच में कुछ हमारी 25-2700 पे केसेस चले गए थे डेली के, 3000 भी मेरा वाला टच हुआ था। अभी कम होकर 2200 हो गया, 2100 हो गया। तो लग तो रहा है कि कम हो गया। डेथ्स बहरहाल उतनी ही है, 40-50 कभी-कभी 60, तो डेथ्स उतनी ही है। ये चीज थोड़ी सी अलार्मिंग है कि डेथ्स क्यों उतनी है। ये भी इस पे बात करते हैं, जरा थोड़ा ब्रेक की जाने जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाएगा। एक बार फिर हम आपसे मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और आज आप सोच रहे हैं मंडे का दिन है और आप लोग को हम ऐसी बातें बता रहे। देखिए, पॉजिटिव बातें भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव बात कोई नहीं होती है कि अगर हम कोविड के हवाले से बात करें। इसमें ये होता है कि हम आपको अवेयरनेस दे रहे होते हैं। देखिए, अभी भी कोविड है तो सही, और कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा डॉक्टर साहब करना चाहिए आपको, कहते हैं ना क्लिक करते रहना चाहिए कि भाई सबर संभल के देखकर, इस तरह तो नहीं चलेगा ना। मतलब आपको जो है अपने आप को अपना ख्याल रखना तो जरूरी है ना। कब तक आखिर आप लोग जो है वो अपना ख्याल नहीं रखेंगे। केसेस कम होने की थोड़ी सी वजह क्या होती है? ठीक है, डेथ रेट क्यों ज्यादा है और केसेस कम होने की वजह भी बताएं। देखें, एक पॉइंट पे आके तो केसेस ने कम, वो इसलिए कि हर्ड इम्यूनिटी एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी पॉपुलेशन को, मतलब अगर 70% अबव पॉपुलेशन अगर इन्फेक्ट हो जाए या 70% अबव पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाए, तो फिर इस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं, क्योंकि सारी पॉपुलेशन को तो हो चुका है। हाँ। तो अब बाकी जो थोड़े बहुत केसेस हैं वो होते रहेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे, लेकिन पैंडेमिक वाली सिचुएशन जो है किस तरह फैली हुई है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये लास्ट टाइम यही हुआ था कि 2 महीने के लॉकडाउन तो हो गया था, लेकिन जब खुला था तो वही सिचुएशन थी कि सबको जो है वो हो ही रहा था कोविड, और कई डेथ्स भी ऐसे हो गई थी। लेकिन ये था कि 2 महीने में जो है ना काफी चीजें हैंडल हो गई थी, मतलब क्योंकि वही वाली बात है, पता नहीं चला था। इस दफा ये हुआ कि पार्शियली लॉकडाउन किया, मतलब पार्शियली भी इस तरह के टाइमिंग्स और ये एहतियात और ये सब चीजें करके कि होना तो वही है, लोग तो बाहर निकलेंगे, और उसके बाद भी वही सिचुएशन है। 2 महीने का लॉकडाउन करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ था, जो मैंने सिचुएशन यहाँ पर देखी थी, और लोगों को माशी सूरत हाल बहुत खराब हो गई थी। तो अभी आप कह रहे हैं कि केसेस कम है, डेथ रेट्स क्यों नहीं कम हो रहे? देखिए, डेथ रेट का ताल्लुक तो पेशेंट की कंडीशन से होता है, ठीक है। अब वही बात है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो हालत नहीं है जो बाहर के मुल्कों में, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो हमारी कंट्री एक गर्म कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती। नॉर्दर्न एरियाज में है सर्दी, फिर भी -40 पे कहीं नहीं जाता। -40 तो कहीं नहीं जाता, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो समझ लें साल के 8 से 10 महीने सर्दी ही रहती है, वैसे ही चला जाता। तो वहाँ पे तो होना है साथ। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो एक अभी कुछ मतलब ज्यादा प्रूवन बात नहीं है, लेकिन देखने में यह है कि वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे लोगों की है। हमारी इम्यूनिटी, कर्टेसी, हमारी गंदगी, हमारी पोल्यूशन, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्या कर्टेसी, पोल्यूशन, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन्होंने हमें इतना मजबूत बना दिया है कि अब हमारे लोग कोविड जैसी चीज को भी फेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है ना वो गाय का गोश्त वगैरह बहुत खाते हैं, इस वजह से भी वो कहते हैं ना कि उससे भी आपका जो या गोश्त कोई भी ऐसी प्रोटीन वाली चीज आप खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी। वहाँ पर इतना ज्यादा मतलब वो नहीं है रुझान है, हमारे मसाले बहुत खाए जाते हैं, और मतलब ये चीजें काफी ज्यादा है। और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर लोग जो है मतलब वो इम्यूनिटी जो है वो मतलब उनकी नेचुरली इस हवाले से बनी हुई, और पता नहीं किसी हवाले से बनी हो नहीं बनी हो, इस हवाले से जरूर बनी हुई है। बाकी हम लोग दूसरे डिजीज की तरफ ज्यादा होते हैं, हार्ट के हो गए और हो गए ज्यादा होते हैं। मतलब क्या आप थोड़ा सा बताएं सवाल। नहीं, देखें, मतलब एक्सपोजर की बात है ना। अब वही बात है कि मैं एक दफा जिन्ना हॉस्पिटल है हमारा कराची में, वहाँ बैठा हुआ था, मेरे अपने एक प्रोफेसर थे, उन्होंने वहाँ का जो कैफेटेरिया था वो जरा तो अनहाइजीनिक सा है, वहाँ का कैफे होता था, अब तो शायद बेहतर हो गया होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पानी का गिलास डालो, और ऐसे ही पानी डाला, उन्होंने नलके का टैप वाटर डाल के पी लिया ऐसे ही। मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हैं, ये आपने क्या किया? मैं तो कभी नहीं पीता मिनरल वाटर के अलावा, कुछ भी नहीं पीता। कह रहे हैं यार देखो ये चीज़ें जो है ना आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, वंस इन अ व्हाइल आपको ऐसा एक गिलास पी लेना चाहिए। मैंने कहा वंस इन अ व्हाइल का क्या मतलब? कह रहे हैं महीने में 1-2 बार बैठ के ऐसे पी लिया करो, ऐसे ही पी लिया करो, बेशक तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, बेशक तुम पीएचए में रहते हो, कुछ भी करते हो, ऐसा पानी या ऐसा खाना एक दफा पी लिया करो, खा लिया करो। क्या होता है, होता क्या है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि आप एंटीजेंस से एक्सपोज होते हैं। एंटीजेंस का मतलब वो पार्टिकल्स जो
डिजीज जो कर बैक्टीरियाज सकते होते हैं, हैं, हाँ। बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह जो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में उनसे एक्सपोज होंगे हाँ। तो आपकी बॉडी में उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो इम्यूनिटी जाएगी। पैदा होगी, तो बिल्कुल। हमारे लोगों में तो ये बेबी ना बन immunities जाए। हैं, हाँ, हैं। हाँ, हमारे वो तो लोग तो आगे कोई बेचारे भी पी लेते हैं, जो पानी शानी, हाँ, कोई कहीं से भी immunity पानी पी लेते हैं, चाट खा ली, गोलगप्पे खा लिए, हाँ, कुछ भी कर लिया, तो चाट भी खाते रहना चाहिए कभी कभी। चल- खा लो, होता है, चलता है दुनिया। ठेले वाली भी खा कोई लो। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं खा लेते बिल्कुल। हैं। लेकिन अब जाहिर है इसका मकसद ये नहीं है कि लोगों को इनकरेज किया जाए गंदी चीजें खाने के लिए, लेकिन हमारे लोगों की बहरहाल इम्यूनिटी नहीं, वैसे आपका करे ना करे, उनकी मजबूरी है। वो लोग रास्ते में कहीं पर भी होंगे, उनको ढाबे से भी खाना पड़ेगा। कल एक बड़ा अच्छा ठेले वाला था, दाल चावल, मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ ना दाल चावल से। तो मैंने कहा है नहीं, खत्म हो गए। वो कहता है जी बाजी मेरे पास तो 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा वो अच्छा, मैं तो आज ठेले वाली दाल चावल खाने का मूड था मेरा। तो ये चीजें भी खैर होती हैं कि इंसान अपने आप को जब बहुत ही ज्यादा आइसोलेट रखता है और बिल्कुल ही वो हो जाता है। मैंने ये भी देखा कि उन लोगों को भी ज्यादा हुआ, मतलब जो हम कहते हैं वो जो उन इलाकों में जहाँ पर ज्यादा जो है वो एसी चल रहे होते हैं, ज्यादा अपने आप को आइसोलेशन में रखते हैं, ज्यादा वो जो है थोड़ा धूल मट्टी में नहीं जाते, उनके साथ ज्यादातर जो है उन लोगों को कोविड हुआ है। उनको तो हुआ मतलब है। बाकायदा मशहूर थ्योरी, हाइजीन थ्योरी के नाम से एक थ्योरी मशहूर है वेस्ट में, वो यही है कि आप हद से ज्यादा अगर सफाई सुथराई रखेंगे तो फिर आप ज्यादा बीमार पड़ेंगे, ज्यादा बीमार, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सपोज ही नहीं हो रही किसी एंटीजन से। बाहर निकलें, वॉक करें, आप बाहर कहते हैं एक सड़क पे चल कर जाएं, और ये सारी चीजें होती है कि थोड़ा सा अपने आप को रफ एंड टफ बनाना जरूरी है। और माशाल्लाह फिर वो जो मैंने गर्मी की बात की, हमारी कंट्री बहुत हद तक गर्मी की वजह से बची हुई। आप देखें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी काफी कम केसेस हैं, तो लोग साइंटिस्ट उसका क्रेडिट भी मौसम को दे रहे हैं। वहाँ इस वक्त गर्मियां हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उधर सब कम है। हमारी पूरी दुनिया में तो सर्दी है, लेकिन वहाँ पे इस वक्त गर्मियां हैं, तो वो गर्मियां उनको फायदा दे रही हैं। उनके पास कोविड कम है इस वक्त, तो गर्म टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन हम भी देखें हमारे नॉर्थ में तो बिल्कुल भी कोविड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग ही कम है। इतनी टेस्टिंग भी तो नहीं हो रही ना वहाँ पे। हाँ, इतनी टेस्टिंग भी तो नहीं हो रही ना वहाँ पे। सिम्टम्स भी नहीं आ रहे किसी को, वरना कोई जानने वाला कोई ना कोई तो बताता कि जी हमें कुछ हुआ या कुछ सिम्टम्स आए हैं, या नहीं, लेकिन देखें हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। वहाँ पे इतना है नहीं, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक्सेस नहीं है, डिस्टेंस है, हॉस्पिटल्स नहीं है। अल्लाह ना करे, पता नहीं, हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे लोगों घर पे सिम्टम्स होते हैं, उनको पता ही ना चलता हो, ऐसे ही डेथ होगा कैसे, वहाँ पे घर भी इतना दूर होता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, किसी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि उसको क्या हुआ। और वहाँ पे मतलब जो है ना, जब वो बैठते भी है ना तो खुली फिजा में बैठते हैं, उनका ये वाला सिस्टम है। और जब खुली फिजा में बैठते हैं तो उनका डिस्टेंसिंग वैसी, मैं देखा वहाँ पे वैसे ही डिस्टेंसिंग उन लोग की वहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज दे सोशल डिस्टेंसिंग में वो लोग ज्यादा अमल कर रहे हैं। खुली खुली जगह होती हैं, उनके यहाँ पे तंग वो नहीं होते, ऑफिसेज नहीं है, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। उनके ऑफिस में भी खिड़कियां दरवाजे खुले हुए होते हैं, और जब सर्दी भी होती है ना तो उनका डिफरेंट वैसे ही माहौल हो जाता है कि लोग वैसे एक दूसरे से मिलना कम कर देते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी होती है, लोग अपने अपने कमरों में काम से गए बस वापस आ गए। तो शायद इस वजह से भी वहां पर इतना ज्यादा जो है वो अभी तक नहीं सामने नहीं आया। देहात भी हो गया, हमने देहातों में भी ये चीज देखी है। जिससे भी पूछो, जो आपके मेट्स काम कर रहे होते हैं या जो वर्कर्स आते हैं वहां से यहाँ पर, वो कहते हैं वो तो सारे यहाँ से जब कोविड आया तो सारे यहाँ से भाग गए, कहते हैं कुछ भी नहीं था देहातों में, एवरीथिंग वाज गुड एंड फाइन। अच्छा, और आपको पता है देहातों वाले जो हैं वो ज्यादा ब्लेस्ड हैं, उनकी ग़िज़ाएं ओरिजिनल हैं। हाँ, केमिकल से पाक चीजें वो खाते हैं, खेत के बराबर में बैठे हुए हैं, वहां से मूली ले ली, वहां से गाजरें ले ली, प्याज ले लिया, मैं तो ओरिजिनल खाना बना रहे हैं। चीजें तो आई जस्ट लव्ड इट, मतलब वहीं से सब्जियां निकाल कर उसी वक्त फ्रेश, और उसके खाने का मैं कहती हूँ कि हमने आज तक वो चीजें मैं नहीं खाई। टेस्ट मतलब है कि आपको ना उसमें तेल डालने की जरूरत है, ना उसमें आपको कोई मसाला डालने की जरूरत है। इटसेल्फ आप उसको हल्का सा पका कर बस नमक डाल के आप खाएं, बिल्कुल। आप सालन रोटी प्रॉपर आपकी। मैंने एक दफा बल्कि अपने एक दोस्त के साथ कंपैरिजन किया था, कराची में जो चपली कबाब हम लोग खाते हैं, हाँ। और मेरा एक दोस्त मानसेरा में रहता है, मैंने वहां उसके पास जाकर एक चपली कबाब खाया, इतना डिफरेंस था दोनों में। ऑल्दो एक कुक की हुई चीज है, लेकिन इतना फर्क। मैंने कहा यार ये क्या है, उसने कहा दिस इज द ओरिजिनल चपली कबाब जो तुमने आज तक नहीं खाया था। मैंने कहा वाकई मैंने मर्दान से एक दफा, हमने रास्ते में जा रहे थे, हमने मर्दान से खाए थे, और वो मतलब इतना मजा आया था खाने का, अब तक आई सी स्टिल रिमेम्बर, और आपको भी अभी तक याद है। बिल्कुल। तो ये वाली बात है कि ओरिजिनल चीजें, अच्छी चीजें, अच्छी खुराक आप लेंगे तो आप जो है ना बुरी चीजों से बचेंगे। तो इसीलिए हमने ये देखा है कि हमें अपने माहौल को अच्छा थोड़ा सा करने की जरूरत है, हेल्दी खुराक खाने की जरूरत है। क्या लगता है कि वेस्टर्न में क्या लोग
लोग हेल्दी खुराक भी, वहाँ पे मैंने देखा ऑर्गेनिक चीजों का इतना ज्यादा रुझान है नहीं अभी तक। ऑर्गेनिक चीज़ों का रुझान नहीं है। अच्छा, दूसरी इसमें चीज़ ये है कि यूरोप में जो चीज़ें ऑर्गेनिक मिलती हैं वो 100% ऑर्गेनिक होती हैं। यूएस में एक ट्रेंड ये है, इस पर काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई है कि वहाँ पे जो चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं वो भी ऑर्गेनिक नहीं होती। अच्छा, मतलब वो 100% ऑर्गेनिक नहीं होगा, वो 90% ऑर्गेनिक होगा, 10% उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स होंगे। तो अब इसके खिलाफ वहाँ पे कुछ बातें भी चल रही हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मुझे अपना मुल्क से भी, हमारी कंट्री तो ब्लेसिंग है, अल्लाह ने हमें मट्टी जो दी है ना। देखें आप जितना इन चीजों को रेगुलेट करेंगे ना, अब वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो यही कर रही है कि रेगुलेट कर रही है हर चीज को। खाना ऐसा होना चाहिए, दूध ऐसा होना चाहिए, सब्जियां ऐसी होनी चाहिए, हमारे पास तो है सब कुछ। स्टोरेज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम लोग तो यार देहाती लोग हैं, बस खेत में गए, निकाला, खा लिया आराम से। यही ठीक है, दिस इज गुड, ये अच्छी चीज है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है और नेचर के बहुत करीब है। आप नेचर से जितना करीब रहेंगे उतना आपकी बॉडी को भी फायदा है, आपकी एनवायरनमेंट को भी फायदा है। मैंने कितने लोग अब देखे हैं कि जिन्होंने ना, जिनके बड़ी बड़ी जगह, जिनके बड़े बड़े बाग थे ना, उन्होंने वहाँ पे एक बैल भी रख दी, गाय भी रखी है, और उन्होंने साथ में जो है ना पोल्ट्री फार्म भी बना दिया अपने घर। चलिए हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। डॉक्टर साहब से बातें चल रही हैं अभी बड़ी जबरदस्त, आप हमारे साथ ही रहें। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ मैं, और मुस्कुराती सुबह में हमारे साथ एक और गेस्ट है, मैं उनका भी तारुफ करवा दूंगी। हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट मुसरत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं। डॉक्टर साकिब तो है ही हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी चलिए। पता नहीं आपने अभी सुना, मुसरत जी ने नहीं सुना, हम कोविड के हवाले से बात कर रहे थे, आप न्यूट्रिशन के हवाले से भी बात करेंगी, और आपने आउटफिट बड़ा प्यारा पहना हुआ है, वेरी नाइस, लुकिंग वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। से ऐसे अच्छा दिखना चाहिए, जब इंसान अच्छा दिखता है ना तो फिर वो बड़ा मजा आता है, इंसान की बीमारियां वैसे दूर हो जाती हैं। मैं भी डॉक्टर साहब को ये बताई थी, एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने मुझे कहा कि बाकी सब डॉक्टर्स ने कहा ओह माय गॉड बस आप तो गई, बस खत्म जिंदगी। एक डॉक्टर भी गई, उसने कहा जाओ भागो दौड़ो खेलो चलो, कुछ नहीं है तुम्हें, यू ऑल फाइन। सच्ची बताओ मैं सही हो गई थी उस वक्त, वाकई ये होता है, जब तक आप अपने आप को बीमार समझो ना, बीमार रहते हो। सो व्हेन यू लुक गुड, तो वही वाली बात है कि हम देखने वाले भी कहते हैं ओके फाइन, यू नो सही है, अच्छा है, सही है तो सब सही है, लुक गुड, एवरीवन शुड लुक गुड, सबको अच्छा दिखना चाहिए। ये होता है डॉक्टर साहब के कभी कोई ऐसा बीमार शख्स आता है, आपको बुरा लगता है कि बीमार तो है तो अच्छा तो दिख ले कम से कम तो बीमार ना, अपने आप को बीमार समझो नहीं। देखें ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि आपकी आधी बीमारी तो खत्म हो जाती है अगर आप ये सोच लेंगे मैं बीमार नहीं हूँ। कन्वर्सली आप बीमार हो जाते हैं अगर आप ये सोच लेंगे मैं बीमार हूँ। आपको कुछ नहीं होगा लेकिन आप हो जाएंगे बीमार, क्योंकि एनर्जीज मैटर करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी आपने सुना होगा, आप वही हैं तो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती। मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देख चुका हूँ, ये चीज खासतौर पे साइकेट्री में देखी जाती है। अगर आप हर टेंशन को, हर चीज को अपने ऊपर तारी करें और बार बार ये प्रूव करने की कोशिश करें मैं तो परेशान हूँ, मेरी तो जिंदगी में ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, आप एक्चुअली डिप्रेशन के पेशेंट बन जाएंगे। आपको नहीं होगा फिर भी हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप ये सोचना शुरू कर दें मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, आखिर 2 दिनों के बाद आपको होना शुरू हो जाता है। फिजिकल सिम्टम्स एक्चुअली आ जाते हैं। किसी को लोग फीड भी कर देते हैं, तुम तो बेकार हो, तुम नाकार हो, अपने आप को सोचने लगे मैं नाकार हूँ, इसलिए कहते हैं कि हाँ लोगों की बातों, नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहा ना, कह दो भाई आई एम सो सॉरी, गुड बाय। मतलब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आपकी जिंदगी में ऐसी पॉजिटिविटीज हैं बहुत सारी बताएं जरा अपनी पॉजिटिविटीज के बारे में बताएं। बस क्या बताऊं मैं आपको, वैसे ये है कि आई एम अ ब्यूटिशियन, तो ब्यूटिशियन के हवाले से आपको पता है कि काफ़ी लोग ज़्यादातर वो करते हैं कि आप क्या करेंगी, ये वो आगे कैसे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के लिए काफ़ी लोगों ने वो करा। बुलाल मैं यहाँ पर बैठी हूँ, स्टूडियो पे बैठी हूँ, बस देख के लोग थोड़ा सा वो होते हैं कि क्या नाम है, मैं दूसरे चैनल्स में भी होती हूँ और यहाँ पर भी होती हूँ, तो काफी जो नेगेटिव थे अब पॉजिटिव आ रहे हैं, अब आहिस्ता उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया ना। बात ये असल में मेरा सैलून था छोटा सा मेरा सैलून था, तो काफी लोग जो है ना ऊपर की तरफ आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं आते। तो मेरा ये है कि मैं नीचे से ऊपर आई हूँ। ऐसा भी होता है, क्यों नहीं होता? आई स्टार्टेड फ्रॉम माय हाउस, मैंने घर से शुरू किया, मैंने घर से शुरू सैलून कर लिया। लेकिन ये कि लेकिन एक बात बताऊं, अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत पॉजिटिव लोग मिले जिंदगी में। मुझे कुछ नेगेटिव मिले कि यार उसका देखो सैलून कितना चल रहा है, तुम्हारा तो सैलून भी नहीं। एक वक्त था जब बोलते थे लोग, तो मैं कहती थी इट रियली डजंट मैटर टू मी, मुझे ये चीज मैटर नहीं करती, मुझे पता मेरा काम क्या। जब
काम इंसान का होना तो उसको ये चीजें मैटर बस नहीं पैशन एक बना लो ना, जब एक पैशन बन जाए ना आपका तो पर उसी पे रहो, बस किसी के कहने पे आप अपना पैशन चेंज ना करो। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सो ट्रू सो ट्रू। अच्छा, आप खाने पीने की चीज़ों से बताएं हमने ज़रा सा, क्योंकि हम न्यूट्रिशन के हवाले से भी वो चीज़ जानती हैं कि ब्यूटी के लिए क्या इंसान को करना चाहिए, क्या खाना वाना खाना चाहिए? ब्यूटी के लिए ज़्यादातर फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादातर खाने चाहिए। फ्रूट्स और उसमें ऑरेंजेस ज़्यादा हों, जितने ऑरेंजेस कितने चल रहे हैं, और अनार हो गए, अनार भी बहुत अच्छा है। और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या ब्यूटी के लिए क्या खाना चाहिए, अपनी खुद स्किन खूबसूरत हो, टाइट हो क्योंकि देखिए एक वक्त आता है कि आपके 35 के बाद जो आपकी जो स्किन जो है वो सैग होना, डल होने शुरू होती है। लोग कहते हैं कि 35 के बाद नहीं 40 में, कहते हैं 30 बाद लोगों की 35 के बाद होती है, बाद लोगों की 40 के बाद होती है, बाद लोगों की 45 के बाद भी। इसको स्टॉप करना बड़ा जरूरी, स्टॉप नहीं तो इसको डिले करना बड़ा जरूरी है। क्या खाएं कि डिले हो? यही जिस तरह इन्होंने कहा, ऑरेंजेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आजकल तो आपने देखा होगा वो विटामिन सी सीरम्स मिल रहे होते हैं, हाँ, वो आप फेस पे जल्दी से उसको लगा लें। हाँ, वो लगा उससे फर्क पड़ता है लगाने अगर से वो भी? सही है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप लगा अच्छा। सकते हैं। तो ऑरेंजेस का बहुत ज्यादा रोल है इसमें, विटामिन सी ऑरेंजेस का तो बहुत ज्यादा रोल है, ऑरेंजेस आप जितना लेना अच्छा है, उतना अच्छा है। विटामिन सी चाहिए आपको कोलेजन चाहिए, इस तरह की चीजें। अब कोलेजन किन किन में होता है? जिंक जो है उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो खाएं, वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस खाएं, माल्टा, कीनू, जितनी भी इसकी वैरायटीज हैं वो आप ग्रेप फ्रूट, अनार का इन्होंने नाम लिया, अनार बहुत अच्छा है, ग्रेप फ्रूट्स अच्छे हैं। तो ये जितने भी वो हैं, ये आप वैसे मार्क्स भी बना के लगाओ ना, ऑरेंजेस का मार्क्स बनाओ। बताएं तरकीब, तो तरकीब किस तरह बताऊं? इसको पहले आप धूप में सुखाओ, इसके छिलकों को, ठीक है, इसको छिलकों को धूप में सुखा के आप ब्लेंडर कर लें। ब्लेंडर करके आप पानी में या किसी भी मार्क्स में आप उसको ब्लेंड करें, ब्लेंड करके अपने फेस पे लगाएं 20 मिनट, और उसके बाद वॉश कर लें। नाइस, ये बहुत स्किन टाइट करता है, स्किन टाइट करता है ये। ओके, अंडे का मार्क्स लगाओ, अंडे को फेंटो, फेस पे लगाओ, बस सही है। अच्छा, पता खीरे का लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, मैं सीरियसली बताऊं, असल में हमें लगता है कि ये चीजें जो हमें घर पे होती है सस्ती पड़ती है, महंगी पड़ती हैं, ये ज्यादा महंगी पड़ती हैं, लेकिन क्या है कि ये ज्यादा फायदेमंद भी। और एक अंडा जो है 20 रुपए का, 25 रुपए का, कितने का है? 20 रुपए। ठीक है, अगर उसमें आप एक अंडा खा रहे हैं, उसमें से एक चमचा निकाल भी रहे हैं डेली, तो आप हिसाब लगा लें कि आपके वो डेली कितने का एक चमचा पड़ेगा। मतलब इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स ऑर्गेनिक। वो वाली हम जो बात कर रहे थे कि आपके ऑर्गेनिक चीज़ है, आपकी केमिकल नहीं है, जो आप यूज करते हैं केमिकल्स वगैरह, उससे ये बचाता है। बाल अच्छे करने का क्या तरीका है? बाल अच्छे करने के लिए डॉक्टर साहब के तो इतने अच्छे बाल हैं, कुदरती हैं क्या? माशाल्लाह, माशाल्लाह से माशाल्लाह कह दिया। अभी तक कुछ किया नहीं है तो कुदरती है। ठीक है, आप बताइए। मेरे भी अभी तक तो कुदरती है। तो वैसे कुछ कभी कोई ऐसा ऑयलिंग ही करते हैं, ऑयलिंग करते रहना चाहिए। और सबसे बेस्ट, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, तो दाना मेथी, और बढ़ाने के लिए जैतून का तेल, कि अगर आपको बाल बढ़ाने हैं, घने करने के लिए, फिर आपको कैस्टर ऑयल वगैरह, कैस्ट्रॉल से घने हो जाते हैं। कहते हैं कैस्ट्रॉल के साथ मिक्स जरूर करना चाहिए ऑयल, कोई सा भी ऑयल जो आप, कोई सा भी सरसों का कर लें, कोई सा भी जो आप यूज करते हो। आजकल ऑयलिंग पे बिल्कुल हमारा फोकस हम लोग बस अपनी रूटीन में बिजी होते हैं। फिर हम लोग अगर हमें कुछ करना भी होता है ना, तो हम ये दूसरी केमिकल वाली चीजों की तरफ, जैसे कंडीशनर्स ले लिए और मतलब बस यूं लगाओ, अप्लाई करो, निकल आओ। या शैम्पू के बाद, अच्छा कंडीशनर का बड़ा लोगों को होता है क्रेज कि शैम्पू किया, कंडीशनर लगा लो, फौरन से बाल अच्छे हो जाएंगे। भाई उससे इतने अच्छे नहीं होंगे जितने अच्छे ऑयलिंग से होंगे। ऑयल करके आपने वॉश किया, मैं तो कहती हूँ ऑयल करके आप जेल बैक कर लो, अच्छे लगते हैं वो भी बाल, अच्छे लगते हैं। मुझे कितनी दफा जो है मैं शो में जब जाती थी एज अ गेस्ट ना, तो उस वक्त क्या होता था कि कभी वो अचानक से अगले दिन पता चलता था जी जाना है, अच्छा सही है, तो मेरे ऑयल लगा हुआ होता, तो ही यूज्ड टू ऑलवेज आस्क कि मैंने जेल बैक, मैंने कहा जेल बैक नहीं, तेल लगा हुआ है। वॉश नहीं कर सकते थे, तो इसलिए फिर वो तेल लगे रहे। मैं इतना तेल लगा के रखती थी एक वक्त, तो मेरा ये था कि काफी तेल, बड़ा फर्क पड़ता था, बहुत फर्क पड़ता है। न्यूट्रिशन है ना, आपकी स्कैल्प के लिए न्यूट्रिशन है। अच्छा, कई ऐसे वो हैं स्टाइलिस्ट कहते हैं नहीं डोंट यूज ऑयल, और ये वो बिल्कुल मना करते हैं। नो, हम तो मना नहीं करते। हाँ, नहीं, कुछ हैं जो मना करते हैं कि ऑयल, जबकि मैंने एक चीज देखी कि बाहर के मुमालिक में अब ये चीज ज्यादा हो गई है, वो लोग ज्यादा वो कहते हैं आपको ऑयलिंग करनी है। मैं एक बाहर सैलून में गई थी अमेरिका में, तो वहां पर उन्होंने मतलब जो है ना एक चीज ये बताई कि आप ऑयलिंग करें, मतलब वो तो ऑयल पे वो इन चीजों की तरफ आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ऐसे थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेट बैक है ना, पता है क्या, हम लोग वो चीज अब करने लगते हैं जो वो कर चुके होते
होते हैं, नाकाम हो चुके होते हैं, नाकाम हो चुके होते हैं, ऑर्गेनिक। तो हम लोग अब वो चीजें कर रहे हैं, अब हमें वाली रिसर्च मिल रही है, तो मैं इसलिए भाई नई रिसर्च बता रही हूँ। ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑयलिंग करनी चाहिए। ऑयलिंग का तरीका होता है असल में, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि तरीका है। आप प्रॉपर लगाते हैं, लगा के रख लेते हैं, वो लगाते हैं चंपी जिसे कहते हैं, ये लगाया और सर पे नहीं, प्रॉपर उसको आपने जो है पार्टिंग करके फिर उसको लगाना। किसी दिन ऑयलिंग का भी तरीका बताएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट ये वाले जो होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो लोगों को समझ नहीं आती। स्किन केयर कैसे करनी है समझिए। डॉक्टर साहब स्किन केयर करते हैं? नहीं, मैं तो इतना कुछ खास नहीं करता, सिर्फ फेस वॉश और ये बस इस तरह की चीजें। अच्छा, बात तो बिल्कुल वो मास्क वगैरह भी यूज कर रहे होते हैं। रूटीन की बात है ना, आप जाहिर है डॉक्टर के लिए, डॉक्टर को कहाँ इतना टाइम मिले। हाँ, सही बात है। आपकी रूटीन क्या होती है वैसे डॉक्टर साहब? बिजी रूटीन है ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा पूरा दिन क्लिनिक। अपनी सेल्फ केयर का तो कम ही टाइम मिलता है, बस थोड़ा बहुत अगर कुछ कर लेते हैं तो वॉक कर। वैसे पूछे डॉक्टर्स क्या खाना खाते होंगे ना, इसलिए वो इनक्विजिटिव हो रहे हैं। अच्छा, खाने के मामले में मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ। क्या खाते हैं? बहुत ज्यादा। एंड यू आर फिट एंड स्मार्ट। हाँ, नहीं फिट एंड स्मार्ट तो अब भागना दौड़ना एक्टिव रूटीन है, तो उसकी वजह से जाहिर है फिर जो खाते हैं वो बर्न भी हो जाता है। क्या खाते हैं उसको पूछ रही हो ना? हाई प्रोटीन खाने की कोशिश करता हूँ, प्रोटीन ज्यादा लेने की कोशिश करता हूँ। अगर मतलब आपको सामने बिरयानी आई है, अब वो आपको पता है कि जी ये बाहर किसी नहीं, वैसे कोई ऐसा परहेज नहीं है, खा लेते हैं। शादी में जाऊंगा तो सब कुछ खा लूंगा, सब कुछ खा लेंगे, ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर मतलब ये कि आपकी भागने दौड़ने की इतनी रूटीन है कि आपको जो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल, आप एक सर्टेन एज में होते हैं ना, तो आपके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। मतलब वंस यू क्रॉस 60 तो फिर आपको मैं तो सुना है 50 के बाद भी, बल्कि मैं कहती हूँ 45 के बाद 50 के बाद भी है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी लेवल। अब वही बात है, हमारे एक कंसल्टेंट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे ना, तो वो यही कहते थे कि शहर में तो आपको परहेज करना ही करना है, यहाँ पे आपकी इतनी एक्टिविटी नहीं हो रही। ज्यादा से ज्यादा आपकी क्या एक्टिविटी है? आप सब्जी लेने जाएंगे, बाहर जाएंगे, थोड़े से कदम चल के वापस आ जाएंगे। आजकल हमारे पास वो ट्रैकर एप्स हैं, आप देख सकते हैं कि हम कितने कदम चल रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे थे कि गाँव की जो औरत होती है वो अगर सुबह पराठा भी खा रही है देसी घी का, और गांव का तो देसी घी भी बिल्कुल ओरिजिनल होता है, उसके बाद वो बाल्टी उठा के पहाड़ पे चढ़ेगी और पानी भर के लाएगी। हाँ। उसकी सारी कैलोरीज वहीं बर्न हो जाएंगी। हाँ। तो ये सिचुएशन हमारे साथ तो नहीं होती, हम तो ऐसी एक्टिविटी कर ही नहीं रहे। क्या तो हमारे लोग चलने का भी तसव्वुर नहीं होता। बिल्कुल, तो हमारे लोग तो देसी घी ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो बर्न नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल जी, अभी जाएंगे ब्रेक ही जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़ी जबरदस्त बातें चल रही हैं और आपकी सेहत के हवाले से चल रही है, तो हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर साकिब हैं और साथ ही हमारे साथ मुसरत भी मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट, और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है इस वक्त आपकी हेल्थ के हवाले से, आपके जो है अपने ग्रूमिंग के हवाले से। मुसरत, आजकल क्या चीज़ ज़्यादातर इन है? आपको क्या लगता है कैसा मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा इन है? ग्लो मेकअप ज़्यादा चल रहा है। ग्लो ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लो चाहिए क्लाइंट्स को, लोगों को कि ग्लोइट मेकअप चाहिए। और ज़्यादा इनहेंस ना हो, म्यूट हो, लेकिन ग्लो करे, फेस ग्लो करे। हाँ। और मेकअप न्यूट हो, लेकिन बाकी जो है वो ग्लो करे, ठीक, फेस ग्लो करे और बाकी नजर ना आए, बाकी मेकअप नजर ना आए, क्या नाम है, हाँ। नजर ना आए कि जैसे ब्राइट लिप्स होते हैं, हाँ, म्यूट लिपस्टिक हो गए, म्यूट आइस न्यूड। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह चल रहा है। ओके, सही है, ठीक है। तो फिर ये कि और बाल कैसे आजकल चल रहे हैं? ज्यादातर बाल आजकल बस काशीज ने ऐसा कर दिया है ना सबको कि आजकल हर कोई लेकर आ रहा है ये वाला स्टाइल चाहिए। अच्छा, काशीज स्टाइल चाहिए। डिफरेंस देखा है, अगर हम उस एरिया में जाते हैं, पुल के उस पार जिस तरह कहते हैं, तो वाला स्टाइल चलता है। अब आप पुल के इस तरफ आएंगे तो वहाँ पर बड़े स्लीक बाल, बड़े वो नेचुरल ज्यादा, बहुत कम लोग नेचुरल, वही आपके उस तरफ के एरिया में जो है वो अननेचुरल चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। When we come on this side, तो वहाँ पे कहते नहीं हमें बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल बहुत ज्यादा बैककोमिंग नहीं दे, वो नहीं, वो वाला लुक ना जो आपने नाम टीवी पे चलता है, वो टीवी पे चलता है, वो चैनल्स में चलता है। हाँ, वो चैनल्स में चलता है। और वेरी नेचुरल एंड स्लीक। एज अ ब्यूटिशियन के घर में जो सैलून है मेरा, उसमें क्लाइंट्स आते हैं ना, नहीं भाई उनको तो भरा हुआ चाहिए फुल, क्या नाम है, डिफरेंस मैंने देखा, ये भी एक डिफरेंस होता है। हाँ, कि क्लाइंट्स बहुत उनको ड्रामेटिक चाहिए होता है, कहीं पे वो कहते हैं बिल्कुल स्लीक चाहिए। बहुत अच्छा किया है आपने, बहुत जबरदस्त। और कहीं बोलते हैं नहीं भाई इसको थोड़ा सा शार्प करें, कम करें, इसको ये करें, इसको हाईलाइट करें। हेयर आपने बिल्कुल सिंपल बना दिए, इसको थोड़ा सा करें, कुछ तो दिखाएं कि हम पार्लर से तैयार हुए। सही, हाँ, ये भी एक होता है कि पार्लर से तैयार हुए, ये तो दिखाएं थोड़ा सा कि लगे कि पार्लर से हुए हैं भाई।
तो ये एक डिफरेंस आ जाता ये है। काफी डिफरेंस है चैनल में और सैलून में, काफी डिफरेंस है। हाँ, और बाकी ये होता है कि कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी बैक कोमिंग भी नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल हाँ, नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे जस्ट आते हैं हमें कि आप नहीं बिल्कुल भाई, सिंपल लुक दे बिल्कुल दें, जस्ट वन simple ब्रेड एंड जस्ट कीप बहुत सारे, बस ये वैसे ज्यादातर चैनल्स पे ही होता है, वैसे चैनल्स पे ही होता है, ये और जगह नहीं है। नहीं नहीं, हम सैलून लोग में यहाँ तो सैलून में आते हैं बिल्कुल भी वो बिल्कुल ड्रामेटिक नहीं मांगते। नहीं, बहुत सवाई ब्राइड्स सैलून में तो जो भी आता है ना, हाँ। बहुत ब्राइट लुक चाहिए। हाँ, पार्टी मेकअप भी आ रहा है ना, पार्टी मेकअप को भी मॉडल करवा ही लेते हैं, करवाई मॉडल लेते पे, हैं। हाँ, मॉडल पे सॉफ्ट यार, मेकअप को soft हैवी makeup को heavy कर दो। अच्छा, चार्जेस भी नहीं ऊपर दे रहे होते हैं ना। नहीं, चार्जेस का इशू नहीं होता है, जब लोग क्लाइंट्स आते हैं अपने ड्रेसिंग देखते हैं, अपने वो देखते हैं, तो चार्जेस का इशू नहीं देखते। नहीं, वो कहते कोई और है, फिर आके वो हाँ, करवाते आके जब कुछ और, करवाते हैं ये नहीं वाली कि बात नहीं है। यार ये वाला ज्यादा सूट करेगा, फिर हमसे भी पूछते हैं कि आप बताएं कि इस पे पार्टी सूट करेगा, हाँ, मॉडल सूट करेगा, आप बताएं कि कैसा ग्लैमर सूट करेगा क्या। क्या तो चीज़ फिर सूट हम करेगा। जैसे सूट की मुनासबत से भी जब बताते हैं कि हाँ, ड्रेसिंग हाँ। आपकी क्या है, ड्रेसिंग के हिसाब से बताते हैं, तो काफी क्लाइंट्स ऐसे हैं जो समझ जाते हैं और करवा के खुश होके ही जाते हैं। फिर वो सही थे, डिफरेंट चीजें हाँ, चल रही होती हैं, हर different जगह पर हाँ। एक ही जैसा वो नहीं होता, हर एक की अपनी सोच अलग है, हर एक सबकी अपना- सोच अलग है, ये तो है। अलग अलग हिसाब से सब लोग चल रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्या क्या कैसा अच्छा लगता है वैसे, अगर मेकअप देखें किसी लड़की का, तो हैवी मेकअप या हैवी बाल अच्छे लगते हैं या लाइट मेकअप एंड लाइट? हैवी तो ऑब्वियसली नहीं अच्छा, नहीं अच्छा हर लगता। चीज फेक ही होती है उसमें तो। फेक होती हाँ, है। लड़कों को नहीं Fake अच्छा हाँ, लगता। लड़कों को तो बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं पसंद आता, है, हाँ। लड़कों को बिल्कुल नहीं पसंद, कि उनको तो बिल्कुल नेचुरल चाहिए होता है। नेचुरल हो, सॉफ्ट नेचुरल लुक हो, या जिस तरह इन्होंने कहा कि मेकअप की लुक ऐसी होनी चाहिए कि मेकअप नहीं किया हुआ है। नहीं किया हुआ मेकअप हो, लेकिन लगे ना पता ना कि चल makeup रहा हो। किया पता हुआ, ना हाँ। चल वो चीज़ ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक वो हो, जिस तरह भी इन्होंने खुद भी अपना किया वैसे सॉफ्टवेयर लुक बेसिकली डे लुक, सॉफ्टवेयर लुक, और ये लुक जो अब नाइट पे भी चल रहा है, नाइट पे भी चल जाता है। अब लेकिन वो किसी की अपनी बड़ी क्लोज शादी होती है वहां पर, तो फिर वो उनको चाहिए होता है कि जी हर चीज नहीं की यार, है, उधर तो बड़ा नजर आए चाहिए। salon से नजर आए, कॉलर से तैयार हुए, दूल्हे की बहन है, दुल्हन की बहन है। हाँ, वो फिर ज्यादातर वो मांगते हैं, जो फिर वो जरा से दूर के होते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं जरा हमें सॉफ्टवेयर लुक दो, वी जस्ट वांट टू लुक गुड। हाँ, बस। एक्चुअली सोशल मीडिया ने भी थोड़ा सा चीज चेंज की है कि हर बहुत एक को change सोशल हुआ मीडिया है। में आना है, सबको टिकटॉक भी बनाना है, सबको जो है वो अपना TikTok पे ज्यादा। हाँ, फिर वो ये कि अपनी अपनी वीडियोस भी बनानी है, तो वो दे ऑलवेज वांट टू लुक गुड। खुद देख के ना, वीडियोस पे खुद देख रहे होते हैं ना, तो उनको कभी शार्प लग रहा होता है ना, यार ये हमें अच्छा नहीं लग रहा हम पर, और हाँ। म्यूट करें तो जरा सही लगेगा। हाँ, न्यूड, हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि यार ये परफेक्ट है। हाँ, इस तरह का लुक आना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये खैर बात होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप क्या कहेंगे, आजकल जो है हमें हेल्थ वाइज क्या क्या चीजें खानी चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे? देखिए अभी तो बड़ा अच्छा सीजन चल रहा है, फ्रूट्स आए हैं सारे के सारे, सर्दियां खाएं। हैं, तो आप तो मतलब मैक्सिमम इस वक्त जितना फ्रूट खा सकते हैं आपको खा लेना चाहिए। पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि सीजनल चीजें होती हैं, तो ये अच्छा होता है, सब सीजन चीज़ें के अच्छा। हिसाब से जो है वो आप खाएं तो वो ज्यादा बेहतर कहते होता है हैं बजाय इसके कि अगर आप अभी ऑरेंजेस खाएंगे तो वो आपका पूरे अगले आपके गर्मियों में भी वो आपको Yes, ताकत देगा, yes, ऐसा और ही। जब हम मैंगोज खाते हैं तो वो आपके पूरे सर्दियों में भी सर्दियों आपको में वो भी आपको एनर्जी वाली दे रहा बिल्कुल, होता है। ये नेचर है बेसिकली, ये आप नेचर को फॉलो कर रहे हैं कि जो फ्रूट जिस सीजन का हो उसी सीजन में आप उसको खाएं। बाहर की कंट्रीज में तो हर फ्रूट सारा साल अवेलेबल होता है, क्योंकि वो उसको स्टोर कर लेते हैं और उसको रख लेते हैं, वो आप टेस्ट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज है, कोई कहता है ना कि भाई जी ये फल देखें, ये जी इसकी शेप कितनी अच्छी, सही बताऊं जिसकी शेप अच्छी होती है ना वो फल ना टेस्ट का ही नहीं अच्छा बिल्कुल होता। टेस्ट का अच्छा। मैं कहती हूँ मुझे सबसे वो छोटे टेढ़े फेड़े जो फल है ना वो दें, क्योंकि वो नेचुरल वो नेचुरल होंगे। वो नेचुरल आड़ू भी आते हैं टेढ़ा फेड़ा वाला आड़ू दे, अच्छा आम भी जो टेढ़ा फेड़ा आड़ू बिल्कुल सही वाला सीन, जो आप बोलेंगे ना बिल्कुल जो अच्छी वाली शेप, उसमें ऐसे लगता है फर्टिलाइजर्स डाले। तो ये तो आप अपने किसी सब्जी वाले के पास जाएं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टमाटर होगा बड़ा अच्छा रेड पॉलिश्ड हुआ हुआ बिल्कुल, लेकिन कहीं आपको एक छोटा सा उसमें सुराख नजर आएगा इंजेक्शन का, कि उसको इंजेक्शन लगा के बड़ा किया गया है, अंदर से वो कुछ भी नहीं होगा, अंदर से वो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी तेल के होगा। साथ ये बहुत होता है, तो देखा स्ट्रॉबेरी के आपने? साथ भी होता है। उसके अंदर मिठास इंजेक्शन। मिठास अच्छा, इस इंजेक्शन। बंदे को मैं देखती हूँ रोज, है ना, मतलब पिछले सदियों से उसको देख रही हूँ मैं कि वो एक ही अपना वो उठा के अपना एक आपको पता है ना तराजू के अंदर वो फ्रेश मैंने कहा सुबह सवेरे उठ के कितने इंजेक्शन लगा के उनको साफ करके, और फिर मतलब एक उसने भी एक कारोबार एक अपना बनाया हुआ है कि उसके अंदर मिठास डालकर और उसको फ्रेश करके उसको वो लेकर आता है। मैं कहती हूँ नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा फेकनेस है आजकल, बहुत ज्यादा फेकनेस है। हाँ, असली लेकिन- फ्रूट ढूंढना, असली सब्जी ढूंढना बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मैं तो ढूंढ मुश्किल है। लिया ना, टेढ़ा फेड़ा जो होगा वो सही होगा।
जो खराब हो वो उठा ले। वो हाँ जी नहीं टेढ़ा जो खराब है वो खा आप देखिए अमरूद भी आप लें तो कोई छोटा कोई बड़ा कोई छोटा तो वो सही रहता है। इसी तरह ही जब आप माल्टे या कीनू लेने जाए तो शेप जिसकी एक जैसी नहीं होगी ना, दैट इज गुड। तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें वो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर ये चीजें नहीं डाली हुई है। और ये एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि ऐसी चीज का आमतौर पे रेट भी कम होता है। हाँ रेट भी कम होता है। सेब भी आप देखें ना, हाँ सबसे बढ़कर सेब, सबसे बढ़कर सेब। जिस चीज को इंजेक्शन लगे ना वो ज्यादा महंगी मिलती है। सेब जो होते हैं ना, आप क्या नाम है लेने जाओ तो बड़े अच्छे से देख रहे होते हैं कि यार ये अच्छा सा वाली हो, शेप वाला, और वो साइके में बिल्कुल ही दबा दबा के देख रहे होते हैं कि यार ये अच्छा सा हो, लेकिन जब घर लेकर आते हैं यार ये क्या लिया है, ये क्या लिया है इसका। हाँ इसकी शेप तो अच्छी थी। जब पहले नया नया आया था तो साहब इतनी पता नहीं थी चीजें, तो वो अच्छी शेप वाला जो है ना हमेशा फ्रूट उठा लेना, फ्रूट उठा लेते हैं। वो जब टेस्ट वो नहीं है ना इसका, जो एक जो हम नेचुरल जो ऑर्गेनिक टेस्ट होता है वो नहीं आ रहा है, कुछ जूसी जो हमें खुद फील हो रहा होता है। अब जो सेब हम खाते हैं और जो आज से 10 साल पहले खाते थे, हाँ जो फल मैं सही बताऊं, जो फल मैं गाँव में या पहाड़ों में खाती हूँ ना उसकी बात ही और मतलब चलते चलते दरख्तों से सेब उतार के जो खाने का मजा है ना, ओ हो और वो आपको टेस्ट यहाँ पर कहीं पर मिलता ही नहीं है। मतलब आपको वाला टेस्ट नहीं आपको मिल रहा। अच्छा वो चीजें बाहर भी जाती हैं। हाँ मुझे पता है। बाहर की कंट्रीज में आप पाकिस्तानी एप्पल अगर चूज करें, हाँ, मैं यूएस में था तो मैं पाकिस्तानी एप्पल, हाँ, पाकिस्तानी ऑरेंज ये चीजें लेता था और ऐसा टेस्ट होता था जो उनके ऑरेंजेस में या उसमें नहीं होता था। इवन इंडियन ऑरेंज या इंडियन जो ओकरा भिंडी जो खाते हैं, जब मैं वो इंडियन लेता था तो वो इतनी कोई खास टेस्टी नहीं होती थी। पाकिस्तान वाली चीज बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि मैं जब उम्रे पे गई थी सऊदीया तो वहाँ पर मुझे बहुत आम खाने का दिल था। गर्मियाँ थी, मौसम भी आम का था, तो आम लिया मैंने और मैंने कहा ये कैसा आम है, उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। मैंने पूछा ये कहाँ का आम है, मैंने कहा ये तो हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। मैंने कहा इंडियन है। मैंने कहा ओहो मैंने कहा मुझे पाकिस्तानी आम चाहिए। जो उसका टेस्ट जो होता है वो मतलब वो फर्स्ट एंड दैट वाज एक्सपीरियंस। अच्छा उसने मुझे ये दिया तो मुझे पता चला उसका, मैंने अपनी मट्टी के लिए और दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह इसको और जरखेज कर, तूने हमें इतनी अच्छी मट्टी दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारा खाना पीना, इंसान जिंदा किस लिए होता है, खाने पीने के लिए होता है। खाना पीना उसका अच्छा हो तो जिंदा उसकी जिंदगी बेहतर होगी। जब आपका खाना पीना अच्छा नहीं होगा तो जिंदगी में बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्या आप कहते हैं डॉक्टर साहब के हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में क्या चीजें ऐसी हम लेकर आए जिसकी वजह से लोगों में बीमारियां ज्यादा आ रही हैं, ताकि वो जरा कम करें ना हम चीजें। फिर डाइट हमारी ओरिजिनल नहीं है, ये सबसे बड़ी रूट कॉज है। हम लोग इस वक्त ओरिजिनल चीजें नहीं खा रहे, स्पेशली हम शहरों के लोग। गांव देहातों के लोग फिर भी उनको एक्सेस है नेचुरल चीजों की, हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो अब वही बात है ना कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि हम लोगों को ना ओरिजिनल खेत वाला जो सब्जी होती है वो भी नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि वो जब हम सब्जी वाले के पास लेने जाते हैं वो नकली होती है, इंजेक्शन लगे हुए होते हैं, कुछ हुआ हुआ होता है। और साथ में जब हम ऑर्गेनिक चीजें लेने जाते हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। अब आप किसी बड़े सुपर स्टोर में चले जाएं, वहाँ ऑर्गेनिक का अलग से सेक्शन बना हुआ होगा, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक्सपेंसिव नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हमारी तो अपनी सब हमारा ये हमें एक्सपेंसिव ही मिलता है और हमें एक्सपेंसिव। अब जो बहुत एलीट क्लास है वो शायद अफोर्ड कर ले उन चीजों को, लेकिन आम पब्लिक तो नहीं अफोर्ड कर सकती। अब आम बंदे को ये भी नहीं पता कि रॉकेट क्या है, बेजल्स क्या है, मतलब तुलसी के पत्ते। इतना मैंने सुना, इवन कोविड में मैंने सुना कि तुलसी के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए, और उसके लिए ये है कि लेकिन अब तुलसी उगाना भी कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से उगा सकते हैं। अपने गमले में आप एक लगा लें और हर घर में तुलसी हो सकती है। हाँ। और वो इतना अच्छा होता है खाने के लिए, लेकिन वही है कि लोगों को खांसी के लिए भी काफी मुफीद है, इसीलिए तो गले के लिए, खांसी के लिए। और ये फिर डॉक्टर्स की भी एक प्रैक्टिस चल रही है। मैं यहाँ ये भी मेंशन करूंगा कि वो फिर हर पेशेंट को जो है वो मल्टीविटामिन्स खा लें, एनर्जी की ड्रग्स खा लें। हाँ। ये भी कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। वो इसलिए कि आप विटामिन्स तो दे रहे हैं पेशेंट को, लेकिन केमिकल्स भी जा रहे हैं उसकी बॉडी में। अब टैबलेट है, कैप्सूल है, वो जाहिर है केमिकल कंपोजिशन से बना है, तो बेसिकली उसकी बॉडी एक्सपोज हो रही है। अच्छा ये क्या बात है डॉक्टर साहब, मैं खाती हूँ कोई मल्टीविटामिन ना तो मुझे तबीयत मेरी खराब हो जाती है उल्टा। आप अकेली नहीं है, ऐसा होता है। हाँ? बहुत सारे लोगों मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मुझे आई फील लाइक थ्रोइंग अप, आई जस्ट डोंट फील गुड आफ्टर हैविंग दैट। तो इसका नेमल बदल क्या है? मेरे अपने साथ एक दफा हुआ था, मैं एक मल्टीविटामिन ले रहा था और मेरा पेट खराब हो गया था, और फिर जब मैं वो लेता था मुझे डायरिया स्टार्ट हो जाता था, जैसे ही मैं छोड़ता था मैं ठीक हो जाता था। तो जाहिर है
केमिकल कॉम्पोजिशन है टैबलेट के अंदर, वो किसी को सूट करेगी, किसी को नहीं करेगी। ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, और इस तरह होना नहीं चाहिए कि आपने एक मल्टीविटामिन उठाया सारे लोगों को दे दिया सिर्फ इसलिए कि उसमें विटामिन हैं। ये कोई बात नहीं होती। आप लोगों से ये कहें कि आप अपनी डाइट को अच्छा करें, जो विटामिन आप टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं वो आप डाइट से भी तो ले सकते हैं। अच्छा, कहते हैं एक नींबू खा लो या एक टैबलेट विटामिन सी की खा लो तो एक ही बात है। एक ही बात है। डू यू थिंक सो? देखें, वो डेली इंटेक के हिसाब से एक बात हो सकती है कि जितना विटामिन सी, जितने मिलीग्राम, जितने माइक्रोग्राम्स लीमू में हैं उतने टैबलेट में भी हैं, वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन लीमू नेचुरल है, टैबलेट केमिकल नहीं। ये मैं कह रही हूँ कि डिफरेंस तो लोग कहते नहीं है, एक वो गोली खा लेते हैं, नींबू कौन खाएगा, गला खराब हो जाएगा। मैं कहती हूँ इसको एल्कलाइन कर लो। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता। आई थिंक ओरिजिनल चीज खानी चाहिए, ये प्रूवन भी है। देखें, नेचर ने जो कॉम्पोजिशन, जो केमिकल कॉम्पोजिशन, नेचर इज आल्सो फुल ऑफ केमिकल्स, ठीक है, लेकिन वो जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो नेचुरल है, ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज की गई है। सही है, जाहिर है इसका वो इफेक्ट तो नहीं हो सकता। अच्छा, पहले मेरा गला खराब हो जाता था नींबू खाने से ना, तो फिर मैंने इस पे भी रिसर्च की क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने उसको एल्कलाइन करना शुरू किया, गला फिर बंद हो गया। तो जब एल्कलाइन करना शुरू किया, वो मैंने पानी में उसको गर्म करके और फिर उसको पीना शुरू किया, तो उससे फिर वो फर्क पड़ा मुझे। उससे वेट भी लूज होता है। हाँ, उससे वेट भी लूज होता है, लेकिन यह है कि जो मैंने किया कि मुझे विटामिन सी चाहिए, तो मैं कैसे लेती हूँ समझ ही नहीं आ रहा। वेट भी लूज होता है, उसमें आप शहद मिला लें तो और भी अच्छा फर्क पड़ेगा। अच्छा, गर्म पानी पीने से जो है कॉन्स्टिपेशन का बड़ा अच्छा इलाज। अच्छा इलाज, अगर आप सुबह एक गिलास पी लेना पानी, सुबह तो पीना जरूरी है। सुबह नहार मुंह पानी पीना बहुत जरूरी है, और अगर इसमें आप ये नींबू और शहद मिला के पिए तो वेट आपका और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, और स्किन टाइट हर तरह से आपके लिए बहुत जबरदस्त है। चलिए, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक में मजीद बात करेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद, हमारे साथ डॉक्टर साकिब भी हैं, साकिब गुल, और साथ ही हमारे साथ मुसरत है, मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट, और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं साथ साथ। अच्छा मैम, आपसे पूछते हैं कि आजकल बालों के कलर्स कैसे चल रहे हैं, लोग क्या कलर आजकल प्रेफर कर रहे हैं? हैश ग्रीन ज्यादा चल रहा है, ज्यादातर चल रहा होता है हैश ग्रीन, और ये मरून कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, चंक्स पे इसमें ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा फोकस हुआ है। तो ये जो है ये भी वेरी करता है आपके फेस कलर के हिसाब से? फेस कलर के हिसाब से हो तो ज्यादा बेहतर। अगर आपके पास आए कि भाई मुझे करना है यही वाला कलर, तो आपको गाइडलाइन देते हैं? फिर मैं गाइड करती हूँ कि ये आपके फेस पे बाल जो बड़े ड्राई हो जाते हैं करने के बाद ना, ये तो फिर इसको मतलब डाई करने के बाद क्या करना चाहिए? डाई करने के बाद आपको कंडीशनर जरूर करना है। हाँ, कंडीशनर जरूर करना है। प्रोटीन्स वगैरह भी कहते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट होती हैं, काफी होती हैं, लेकिन आप ऑयलिंग कर लो ना तो ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। अच्छा, ऑयल करना, लेकिन ऑयल से कहते हैं वो रंग खराब हो जाता है। नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर प्रोडक्ट आप अच्छा यूज करो ना, कोई रंगीन ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तो फिर हो जाएगा ना। नहीं, अगर आप प्रोडक्ट अच्छा यूज कर रहे हो ना, हाँ, तो आपका बाल कहीं नहीं जाएगा, आपका ना बाल फटेगा, ना रफ होगा, ना कुछ होगा। आपने मेथी दाने का आपने बताया ना? मेथी दाना तो बालों का कलर ब्लैक करने के लिए और घना करने के लिए। हाँ, तो उसका तरकीब तो बताएं कि क्या उसको यार ये है कि आप किसी भी कपड़े के अंदर दाना मेथी रखें और उसको गीला कर लें, 2-3 दिन तक उसको गीला रखें। गीला रखने के बाद आप उसको जब कपड़े को खोलेंगी ना तो उसके अंदर से फूटेगी, जैसे लेस सा हो जाता है, और नहीं, जड़ें फूटेंगी। हाँ, ठीक है, उसको आप ऑयल में डाल दो, उसको कूट के ऑयल में डाल दो, जो ऑयल आप लगाते हो। अच्छा, जड़ें फूटना शुरू हो जाएंगी? जड़ें फूटना शुरू हो जाएंगी। फिर उसको जब आप ऑयल में क्या नाम है रखोगे, उसको धूप में रखो ऑयल को 1 हफ्ते तक, फिर वो ऑयल लगाओ। फिर वो ऑयल लगाओ, वाह भाई क्या बात है, जबरदस्त। और कोई सा भी ऑयल हो? कोई सा भी, जो आप ऑयल लगाते हो। अच्छा, कोकोनट ऑयल, पहले आपने जैतून हो, सरसों निकाल ले, क्या नाम, जरा सा ले लो मेथी दाना, उसको आपने मलमल या किसी भी कपड़े में रखो, गीले कपड़े में। हाँ, 2-3 दिन कपड़े में रखना है उसको, 2-3 दिन तक गीलो रखना, 2-3 दिन तक कपड़े में छींटे मारो, तो दोबारा से गीला कर ले। सूख जाए बार-बार छींटे मार लो उसको। अच्छा, ठीक। 2-3 दिन तक वो जड़ें जब तक नहीं फूटेंगी ना, जब तक जड़ें फूट 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं। 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ता जड़ें फुटाना जरूरी है। गर्मियों में 1 हफ्ता लग सकता है। कोई बात नहीं, करेंगे, मेहनत करना जरूरी है, मेहनत में अजमत है, मेहनत में अजमत है। फिर उसके बाद फिर उसको आप किसी भी ऑयल में डाल लें। और धूप में कितने दिन रखें? धूप में 1 हफ्ता रखना है। 1 हफ्ता रखें, 1 हफ्ता मेहनत का काम है, लेकिन ये कि फिर उसके बाद आप फिर आपके बालों का कलर नेचुरल ब्लैक हो जाएगा, और क्या नाम है इसका, बाल बढ़ेंगे भी, घने भी होंगे। हाँ, अच्छा, चलिए, तो मैं तो करूँगी, प्रैक्टिकल करके बताऊंगी, फिर आपको इसका रिजल्ट भी बताऊंगी। हाँ, इंशाल्लाह रिजल्ट आपको 1 हफ्ते में ही मिलेगा। हाँ, 1 हफ्ते में मिलेगा? 1 हफ्ते में रिजल्ट। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, घना करने के लिए बताएं, बाल क्या होना चाहिए? घना करने के लिए यही है
मेथी दाना हो गया और ये कैस्टर ऑयल का है। कैस्टर ऑयल, तो बाद में इसमें भी कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं ताकि दोनों चीजें हमें मिल जाए, जिसमें दाना फूटेगा। नहीं, ऑयल में डाल सकते हैं, ऑयल में डाल सकते हैं ना, ठीक है, उसी ऑयल में कैस्टर ऑयल भी डाल दो, तो एक वक्त में 2 काम ये हो जाएंगे आराम से। चलिए, दैट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली। और वही पता है किसी भी चीज के लिए मेहनत की जरूरत होती है, मेहनत हर चीज के लिए, जब अपने लिए मेहनत नहीं करोगे ना आप तो कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं, सही बात है, ये बात तो है। खैर तो बात सारी ये होती है कि कहाँ पर हम जो है अपने लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। एक्सरसाइज, सर इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएं, तो एक्सरसाइज का ज़रूरी है करना। बस अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे जो एक्सरसाइज नहीं करती। अच्छा, समझते हैं हमने चल लिया तो एक्सरसाइज होगी, डू यू थिंक सो चल लेना खाली एक्सरसाइज होती है? इनफ नहीं है, मतलब इनफ नहीं है, चलना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है लेकिन इनफ नहीं है। हम कितना चलते होंगे? मतलब हम कुछ भी नहीं चलते। अगर लिटरली हम ट्रांसलेट करें इस चीज को, मैं यूएस का हवाला दे रहा था, जब मैं यूएस में था मैं बहुत ज्यादा चला करता था। डेली के मेरे 15,000 स्टेप्स, 20,000 स्टेप्स। न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क में तो बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। तो वो ह्यूस्टन जाएंगे तो नहीं चलना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर है। अगर आपको शौक है चलने का, गाड़ी वहाँ पे तो मैं तो यहाँ पर भी तो यही है। जरा सी सब्जी लेने जाओ, बाइक निकाल लेते हैं। यहाँ तो है ही नहीं वॉकिंग, बेसिकली यहाँ पे कल्चर भी नहीं है ना। आप देखें यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक्स कितने, फुटपाथ पे कोई वॉकिंग ट्रैक तो होता नहीं है। आप खुद ही रास्ता बना के जा रहे होते हैं, ठेले वाला भी खड़ा हुआ है, दुकान वाला भी खड़ा हुआ है, बीच बीच में आप जा रहे हैं, तो आप कितना चलेंगे? नहीं चल सकते। ऑब्वियसली हर बंदा यही कोशिश करता है कि भाई गाड़ी भी होनी चाहिए, बाइक भी होनी चाहिए, चलना नहीं है रोड के ऊपर। तो अब ये कोई हेल्दी चीज तो नहीं है। अच्छा, जहाँ बाग है वहाँ पर तो लोगों के पास बड़ा फायदा है। लाहौर में मैंने देखा, पंजाब में मैंने देखा, ज्यादा बाग वहाँ पर बहुत ज्यादा है और वहाँ पे रिवाज है बागों में जाने का भी। और लोग बाग है, हमारे कराची में भी पुल के उस पार जो है, हाँ उधर बाग है, हाँ वहाँ पे बाग भी है, सब कुछ इधर भी है। इस तरफ भी अगर हम देखें तो कुछ मैंने देखा कुछ साइड पे, लेकिन क्योंकि लोगों का रुझान जो है वो अब होना शुरू हुआ है। और नहीं, इस तरफ थोड़ा कंडीशंस भी ठीक नहीं है। वो हमारे थोड़ा अथॉरिटीज को इस पे नोटिस लेना चाहिए। कंडीशंस ऐसी नहीं है कि लोग फैमिलीज के साथ आ सकें या वो कर सकें। अच्छा नहीं लगता कि आप फैमिली को बोलेंगे भाई वहां जाके आप वॉक करो। कुछ पार्क से इस तरह के वाली एक चीज सेफ पार्क्स कम है, सेफ पार्क जो ज्यादा होने चाहिए और जो होने चाहिए, क्योंकि आपकी मेंटल कहते हैं ना कि क्योंकि जब हम इंसान दिमागी तौर से बेहतर होता है तो उसको वैसे ही उसके साथ बीमारियां जो है, क्योंकि हम प्रिवेंशन से बात कर रहे हैं कि बीमारी को दूर कैसे रखा जाए, तो उसमें ये एक्सरसाइज, गुड वॉकिंग और आप क्योंकि जब आप वॉक करते हैं ना नेचर के साथ, तो मैंने देखा है कि आपकी एक अंदर से मेंटल लेवल भी आपका जो बड़ा अच्छा होने लग जाता है। बिल्कुल, ये ट्रेडमिल को मैं अक्सर यही कहता हूँ, ये एक यूजलेस चीज है बेसिकली। वो इसलिए कि आप घर की एनवायरनमेंट में, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में वॉक कर रहे हैं, उससे बेहतर है आप घर से बाहर चले जाएं, जाके एक चक्कर लगा के आ जाएं, बाहर निकलना ज्यादा बेहतर है। वो ज्यादा बेहतर है। कम से कम आपको हवा लगेगी, आप बाहर की एनवायरनमेंट में सांस लेंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, धूल मिट्टी भी होती है, उससे भी लोग जरा सा घबरा जाते हैं ना कि इस मौसम, यही ना हमारा वो पूरी बात है ना कि पूरे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, ऊपर से लेके नीचे तक। अच्छा, कराची में हमें जो एक चीज का फुकदान जो लगता है वो दरख्तों का लगता है। दरख्त भी लगा दिए तो कार्नोकाप्टस लगा दिए। अब तो मैं कार्नोकाप्टस को देख देख के मुझे चिढ़ आ रही होती है कि भाई आप क्यों ये दरख्त लगाए थे, ये दरख्त नहीं लगाने चाहिए थे बेसिकली, क्योंकि एनवायरनमेंट वो खराब करते हैं। एक तो ये कि मैंने ये सुना है कि वो जमीन से पानी खींचते हैं, क्योंकि वो अफ्रीका के दरख्त हैं। अफ्रीका में बहुत बारिश होती है और वो बारिश का बेसिकली अल्लाह ताला ने हर दरख्त को अपने मुताबिक बनाया। हमारे कराची के लिए नीम का दरख्त बहुत अच्छा है और जितने ज्यादा, और दरख्त क्या है, 5 रुपए का भी नहीं मिलता वो दरख्त। अगर आप लेने के लिए जाएं, आप टहनी तोड़े और उसको आप लगा दें तो दरख्त वो उग जाता है और वो बहुत ज्यादा जो है वो फायदेमंद है। और जो कार्नोकाप्टस है वो जमीन से जो है ना पानी खींचता है, क्योंकि वो बना ही अफ्रीका के जंगलों के लिए जहाँ पर पानी ज्यादा होता है। तो कार्नोकाप्टस को बिल्कुल से नो टू कार्नोकाप्टस बिल्कुल नहीं लगाएं कराची में, क्योंकि जो जमीन का पानी है वो मजीद खींच लेगा और वैसी रेगिस्तान है ये। तो इसको तो जहाँ पर है भी, मैं कहती हूँ उसको काट कर आप दोबारा से उसको रीग्रोथ करवाएं और दोबारा से इसको जो है ना यहाँ पर जो है दूसरे दरख्त उगाएं। अच्छा, उनकी जड़ें भी इतनी सख्त होती हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ फैल जाती हैं। वो जंगली है ना, वो है ही जंगली, वो है ही अफ्रीका के लिए। दैट्स नॉट फॉर कराची, दैट नॉट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए नहीं है वो दरख्त। तो इसलिए हर चीज की मैं सोचती हूँ रिसर्च के बगैर लोग कैसे काम कर लेते हैं। आप देखें ना यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा हमारी अथॉरिटीज का, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड की जो हुई थी रीमॉडलिंग की थी इन लोगों ने, सो कॉल्ड अच्छा खासा उस पर बजट लगाया, बीच में सारे उन्होंने खजूर के दरख्त लगा दिए। अब मैं उनको वो कर रहा था कि यार देखें एस्थेटिकली तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई वो एक दुबई वाली लुक आ रही है ना, दुबई की रोड बड़ी सी रोड है, लेन्स बनी हुई है और बीच में खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। लेकिन भाई दिस इज कराची, आप कराची को कराची की तरह ट्रीट करो। वो खजूर का दरख्त बेचारा यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा, उसको वो एनवायरनमेंट नहीं
ऑयली कोकोनट वाज स्टिल बेटर, कोकोनट बेटर है, कोकोनट हमारा लगा हुआ भी है, कश्मीर रोड पे काफी लगे हैं, वो है कोकोनट, वो लगा लें। नीम के दरख्त की आपने बात की, जो यहाँ की जमीन में सूट करेगा वो लगाएं आप। अच्छा, नीम के दरख्त की खासियत एक और ये भी है कि वो जो है ना अपने अंदर सारी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो अपने अंदर खींचता है। हम लोग का एनवायरनमेंट ऐसा है कि हमें ऐसे दरख्तों की जरूरत है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर खींचे और वो अच्छी ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। और सदका जारिया भी है क्योंकि वो इतना छांव देता है, इतनी छांव देता है कि ठंडी है, वो ठंडी हवा आपको। लाहौर में बहुत अच्छी प्लांटेशन हुई भी है, हाँ, वहाँ पे तो रोड्स पर भी बहुत अच्छा वो किया हुआ उन लोगों ने। हालांकि वहाँ पे भी पोल्यूशन हो जाती है, लेकिन खैर उसमें दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व है, वो इंडिया से कुछ थोड़ा उसका कनेक्शन है, लेकिन एटलीस्ट शहर में आपको ये नहीं फील हो रहा होता कि भाई बहुत ज्यादा बुरा हाल है, आपको खुशबू आ जाती है कहीं ना कहीं। वो इसलिए कि वहाँ पे दरख्त शुरू से ही बहुत लगे हैं। अभी की तो दरख्त की बात, वहाँ पे शुरू से बहुत दरख्त लगे। कराची में अनफॉर्चुनेट शुरू से दरख्तों पर ध्यान ही नहीं दिया गया, रेगिस्तान समझ के छोड़ दिया गया, जबकि यहाँ पर बहुत अच्छी नीम की काश्त हो सकती है। नीम के दरख्त मैं कहती हूँ भरमार लगा दे, हर जगह पे जाके लगा दे। अच्छा, नीम के दरख्त की एक और खास बात मैं ये बताती हूँ कि नीम के दरख्त जब बड़ा हो जाता है ना तो उसको पानी देने की जरूरत, कार्नर काप्टस की तरह पानी खींचेगा नहीं, बल्कि वो इतना सा पानी पिएगा और वो जिंदा रहेगा। तो ये हमारे यहाँ के रीजन के लिए बहुत जबरदस्त है। तो होपफुली आप लोगों को आज का शो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाए। कुछ कहना चाहेंगे नाजरीन को? बस ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोविड के हवाले से मैं थोड़ा सा वार्न करना चाहूँगा लोगों को कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। ख़ास तौर पे हम लोग तो चले यंग लोग हैं, हमें इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो बड़ों को ज़्यादा खतरा हो सकता है। जिन लोगों को ज़्यादा डिजीजेज हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं कोविड से। कहना चाहेंगे आप भी? जी, बस मैं भी यही कहना चाहूँगी, जैसे इन्होंने बोला अपने बड़ों का ध्यान रखें। अपने बड़ों का ध्यान रखेंगे तो अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपने बड़े आपका ध्यान रखेंगे, हम बड़ों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। यकीनन आज का शो भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपनी आगाही, हमें अपनी आरा देने के लिए हमें मैसेज ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस, और हम भी आपके साथ साथ रहते हैं। नाज़िया मलिक को टीम को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।